हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल स्टडी 2020 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग गुप्ता और आज हम पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर्स ऑफ 19 जून। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन का बटन है, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमेशा अपडेट रहें। हाल ही में किसने वेस्ट पॉइंट की प्रतिष्ठित अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला बनकर इतिहास रच दिया है? तो ये अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक मतलब ग्रेजुएशन, और अमेरिकी सैन्य अकादमी मतलब यूएस मिलिट्री एकेडमी। तो यूएस मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएशन किया है किसने? अनमोल नारंग ने। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद की पत्नी एवं आश्रितों को दी जा रही 25 लाख रुपए दिया जाता था, दी जा रही 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर कितने लाख रुपए किए जाने का निर्णय लिया है? तो पहले 25 लाख रुपए दिया जाता था शहीद होने पर उनके परिवार वालों को या उनकी पत्नी को, लेकिन अब उसे बढ़ा करके यूपी सरकार ने कर दिया है 50 लाख रुपए। तो चलिए हम जान लेते हैं कुछ उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में कि वहाँ का कैपिटल, यूपी की कैपिटल है लखनऊ। वहाँ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 75। गवर्नर कौन है वहाँ का? आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ। अब हम जान लेते हैं कि सेना और अर्धसैनिक बल जो होते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। सेना होती है जैसे इंडियन आर्मी हो गई, हमारी एयरफोर्स हो गई, इंडियन नेवी हो गई, तो ये क्या हो गई? सेना। इनको पेंशन भी मिलती है सेना को। लेकिन जो अर्धसैनिक बल होते हैं जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, असम राइफल्स, एसएसबी, ये हमारे क्या हैं? अर्धसैनिक बल हैं और जो कि गृह मंत्रालय द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। और देश में हमारे अगर बात की जाए तो हमारे देश में अर्धसैनिक बलों की संख्या लगभग 10 लाख है। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं आगे। इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा किस बैंक ने शुरू की है? इंस्टा फ्लेक्सी कैश किस बैंक ने शुरू की है? तो इंस्टा फ्लेक्सी कैश जो है तो आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू की है। तो इंस्टा फ्लेक्सी कैश है क्या चीज़? पहले क्या होता था कि जो करंट अकाउंट है उनको ओवरड्राफ्ट का फ़ायदा मिलता है। जिनके पास करंट अकाउंट होल्डर हैं, जो करंट अकाउंट होल्डर हैं, उनको ओवरड्राफ्ट का फ़ायदा मिलता था। ओवरड्राफ्ट मैं बताता हूँ अभी क्या होता है। सैलरी अकाउंट प्लस फिक्स्ड डिपॉजिट में भी अब लोग ओवरड्राफ्ट का फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी ओवरड्राफ्ट क्या है? ओवरड्राफ्ट है एक प्रकार से लोन दिया जाता है आपको। जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक में आपने 1 लाख रुपए जमा करा दिया है तो आपको 1 लाख रुपए की लिमिट तक आपको लोन मिल जाएगा। जमा कैसे कराया? जैसे कि आपने करंट अकाउंट आपका है या सैलरी अकाउंट है या तो फिर फिक्स्ड डिपॉजिट है, तो उसके बेसिस पे आपको उतना लोन मिल सकता है। और इसका जो ब्याज परसेंटेज है, इंटरेस्ट परसेंटेज है, वो भी इसमें कम रहेगा। पर जो आपको फिक्स्ड डिपॉजिट पे जो ब्याज मिल रहा है उससे 1-2% ज़्यादा ही रहेगा। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। जब आप लेते हैं तो आप अगर 1 महीने में भी वापस करना चाहें वो पूरा का पूरा लोन, तो आप पूरा वापस कर सकते हैं या फिर 1 साल बाद कर सकते हैं। इसमें कोई फ़ाइन नहीं लगता। जैसे कि हम नॉर्मली क्या होता है कि जब हम बैंक से कोई लोन लेते हैं तो अगर हम उस पैसे को तुरंत वापस करना चाहते हैं 1 महीने या 2 महीने में, तो वो हमको फ़ाइन चार्ज करते हैं। लेकिन जो ये ओवरड्राफ्ट की सुविधा में ऐसा नहीं होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला पहला राज्य बना है यूपी। तो ये मनरेगा है क्या? मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और ये एक प्रकार का इंडियन लेबर लॉ है। चलिए तो हम देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो मैं पहले तो ये बता दूं कि ये एक्ट 2005 मतलब 2005 में पास हुआ था। और उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि कम से कम एक व्यक्ति को 1 साल में 100 दिन का वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना, कि उस व्यक्ति को कम से कम
एक साल में 100 दिन का जो है तो उसको एम्प्लॉयमेंट रहे, उसके पास इतने पैसे आए। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ, तो हाल ही में वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राफ्ट कब मनाया गया? तो पहले हम जान लेते हैं कि वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट है क्या चीज़ ये। तो डिजर्टिफिकेशन का मतलब होता है मरुस्थलीकरण, मतलब उस जो कोई उपजाऊ ज़मीन है तो उसका बंजर ज़मीन में कन्वर्ट हो जाना ही डिजर्टिफिकेशन कहलाता है। ड्रॉट मतलब सूखा, ये ड्रॉट मतलब सूखा, और कॉम्बैट मतलब उससे लड़ना एक प्रकार से। किससे? जो मरुस्थलीकरण हो रहा है, जो डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, या फिर जो सूखा की संभावना आ रही है हमारे वो सभी जगह, तो उससे लड़ना, उससे फाइट करना कि ऐसा ना हो, इसी को हम क्या बोल देते हैं। इसीलिए ये वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट हम मनाते हैं। और ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? 30 जनवरी 1995 में। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और इसका सही आंसर क्या है? 17 जून। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट हमने 17 जून पे मनाया है। हाल ही में कहीं 25 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई है, तो कहाँ पर की गई है? तो ये की गई है डेलावेयर में। डेलावेयर है एक अमेरिका का स्टेट है एक। और मूर्ति के बारे में बता दें अगर हम, तो मूर्ति 30,000 kg की है। 30,000 kg, इतनी भारी मूर्ति है। और इसका वेट 30,000 kg हो गया, और इसमें कम से कम 1 दर्जन मतलब 12 लोगों से भी ज़्यादा इस मूर्ति को बनाया है। वो में 1 साल लग गए हैं। 12 लोगों से ज़्यादा बनाने पर 1 साल लग गए हैं इस मूर्ति को बनाने। और 25 फीट इसकी क्या है? हाइट है 25 फीट। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये इसका सही आंसर डेलावेयर है। हाल ही में सिडबी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो हाल ही में सिडबी के नए निदेशक बने हैं देवेंद्र कुमार सिंह। तो पहले हम जान लेते हैं कि सिडबी है क्या चीज़। ये सिडबी हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन इसको ऐसे लिखेंगे हम SIDBI। ये सिडबी हो गया। इसका फुल फॉर्म होगा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब इसका पर्पस क्या है सिडबी का? ये रिफाइनेंस करती है किसको? स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को। जैसे छोटी छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्री, उनको रिफाइनेंस करना या फिर एक प्रकार से लोन देना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ यूपी में है। इसके ऊपर ऑफिस तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में है। और ये सुपरवाइज किसके द्वारा की जाती है? RBI के द्वारा। ये RBI के द्वारा सुपरवाइज की जाती है ये। ठीक है, तो चलिए इतना ही जानते हैं। तो ये इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? ये मोहम्मद मुस्तफ़ा को। जो ये देवेंद्र कुमार सिंह हैं, ये पहले थे एडिशनल सेक्रेटरी एंड डेवलपमेंट कमिश्नर थे वहाँ पर। एडिशनल सेक्रेटरी एंड डेवलपमेंट कमिश्नर थे कौन? देवेंद्र कुमार सिंह। अब इन्होंने मोहम्मद मुस्तफ़ा को रिप्लेस किया है। मोहम्मद मुस्तफ़ा उस समय डायरेक्टर थे वहाँ, अब देवेंद्र कुमार सिंह बन गए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने राज्य के 800 किलोमीटर सड़क के हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो 800 किलोमीटर जो है रोड के साइड में क्या करेंगे? ये वृक्ष लगाएंगे। कौन से? हर्बल सड़क मतलब जो आयुर्वेदिक होते जैसे नीम वगैरह हो गया, ये सबके वृक्ष लगाएंगे सड़क के किनारे। तो 800 किलोमीटर तक लगाएंगे। तो ये यूपी सरकार की योजना है। स्विट्जरलैंड ने भारत का नया राजदूत किन्हें बनाया है? तो वो है मोनिका मेहता। स्विट्जरलैंड में एक नाम जरूर हमेशा याद रखिएगा, जेनेवा।
जिनेवा हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है, सोचिए, वहाँ पर सभी के हेडक्वार्टर इंडियन, मतलब सभी के क्या, बहुत सारे मोस्टली हेडक्वार्टर जो है तो जिनेवा में ही होते हैं। राजदूत मतलब समझ गए होंगे, एम्बेसडर। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।